हेलो डियर एस्पेरेंट। तो आज हम इसमें स्पीडी पब्लिकेशन का कंप्लीट करंट अफेयर करने वाले हैं। ये जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2026 तक अपडेटेड वर्जन है, समझ लीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये करंट अफेयर चाहे जो पब्लिकेशन का पढ़ो, सब में एक ही रहता है। कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप कोई पहले से फॉलो कर रहे हो तो वही मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, इसे देखने की या फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, और रही पीडीएफ की बात, तो इस वीडियो में इस ही पीडीएफ का लिंक है, आप लोग वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, निःशुल्क है पूरा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। और ये रेलवे का ग्रुप डी के लिए भी बेस्ट है अभी जो होने वाला है। और दूसरी बात है कि टेक्नीशियन और जो अदर एनटीपीसी CV2 वगैरह जो एग्ज़ाम अभी होगा, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे जो एग्ज़ाम, चाहे स्टेट PCS हो, चाहे UP PCS हो, चाहे जिसका। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन क्या कहाँ है, यहाँ से शुरू करेंगे। यस, क्वालिटी तो सही होना चाहिए वीडियो का, ठीक है। राष्ट्रपति तो सभी को पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं और 15वें राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति हमारे CP राधाकृष्णा हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को तो कौन नहीं जानता, और ये 15वें हैं। न्यायिक प्रमुख क्या है भैया? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? सूर्यकांत दास। 52 नंबर पे कौन थे? आप लोग को पता होना चाहिए, कमेंट करिएगा। दूसरी बात है कि महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये RK वेंकट रमणी है। और ये 16वें व्यक्ति के तौर पे 16वें व्यक्ति हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय प्रमुख देख लेते हैं कि सभापति राज्यसभा के कौन है। तो राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे। तो ये CP राधाकृष्णा है। और उपसभापति कौन है? श्री हरवंश हैं। श्री हरवंश जी हैं, उप सभापति हैं। नेक्स्ट में क्या है कि महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष के कौन है? नेता विपक्ष के कुछ लोग समझ रहे होंगे कि राहुल गांधी हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हालांकि ये कांग्रेस से है। नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा में कौन है? JP नड्डा जी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं भी ये। और लोकसभा में अगर विपक्ष का नेता देखेंगे, यहाँ पे राहुल गांधी हैं, राज्यसभा में नहीं, याद रखना। ये लोकसभा के हैं। महासचिव लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त, ये इम्पोर्टेंट है, ज्ञानेश कुमार, जो कभी सही से चुनाव नहीं कराए हैं अभी तक। इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। चुनाव आयुक्त कौन है? विवेक जोशी और सुखबीर। और ये जो निर्वाचन आयोग है हमारा, आर्टिकल 324 में है। ये 3 सदस्य निकाय होता है। यहाँ पे एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 जो है उप चुनाव आयुक्त होते हैं, उन्हें सिर्फ आयुक्त बोलते हैं। और क्या देखते हैं, उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ये सभी उप चुनाव आयुक्त हैं। उप चुनाव आयुक्त 1 2 3 4, यानी कि 4 लोग उप चुनाव आयुक्त हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखते हैं, कैग CAG संजय मूर्ति हैं, 15वें नंबर के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और CGA कौन है? महालेखा महानियंत्रक कौन है? TCA कल्याणी, 29वें नंबर के हैं ये व्यक्ति के तौर पे। और सशस्त्र सेना के प्रमुख देखते हैं। सशस्त्र
सेना के प्रमुख में जो है सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। तो हमारे आज के समय के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर पे हैं। अमरप्रीत सिंह, बार बार क्यों से तो भाई, अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर पे हैं, वायुसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन 27वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ 31वें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? CDS इम्पोर्टेंट है। CDS सुब्रमणी जी हैं, राजा सुब्रमणी। इनका टाइटल तो बहुत लंबा दिया है। और महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है भैया? राजीव घई, जनरल राजीव घई। और सचिव सलाहकार में देखते हैं, कैबिनेट सचिव कौन है इसमें? TV सोमनाथन जी हैं कैबिनेट सचिव। और नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री के सचिव जो हैं प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं। और निजी सचिव पर्सनल सिक्योरिटी भैया कौन है PM की? तो ये लेडी है निधि तिवारी, ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं, IFS ऑफिसर भी थी, IFS ऑफिसर। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री होना चाहिए भैया, मिस्त्री लिखे हैं। 35वें नंबर के हैं विदेश सचिव। गृह सचिव गोविंद मोहन जी हैं। वित्त सचिव गोविंद मोहन। वित्त सचिव अजय सेठ। और ये कौन थे भैया? गृह सचिव हैं गोविंद मोहन, सॉरी, गृह सचिव गोविंद मोहन है, वित्त सचिव अजय सेठ हैं। वित्त सचिव अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत दिन से हैं चचा, अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद। सोनू सूद की बिरादरी के हैं। गुप्त एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इम्पोर्टेंट है CVC। और सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण वशिष्ठ। और CBI के जो प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल, इम्पोर्टेंट है। IB के महेश दीक्षित जी हैं, अभी ये नियुक्त हुए हैं। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW कौन है? पराग जैन। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के राकेश अग्रवाल, ये इम्पोर्टेंट है। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के ED के राहुल नवीन। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के अनुराग गर्ग। अर्धसैनिक बलों के सचिव कौन है? महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB अजय सिंघल। SSB के महानिदेशक अजय सिंघल। और महानिदेशक BSF के प्रवीण कुमार। CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप। CRPF के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CISF के प्रवीण रंजन। NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन। SPG के निदेशक आलोक शर्मा। ITBP के शत्रुजीत सिंह कपूर, डबल टाइटल लिए हैं भैया तो। NCC के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स हैं। महानिदेशक ICG भारतीय तटरक्षक बल S परमेश। RPF की जो है इम्पोर्टेंट देखते हैं, वही हाईलाइट करेंगे।
एनडीआरएफ में तो पीयूष आनंद जी हैं और आरपीएफ के सोनाली मिश्रा जी हैं, पहली महानिदेशक महिला। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और देखते हैं असम राइफल्स महानिदेशक विकास लखेड़ा, होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव, AIPS अधिकारी थे। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, जो कई सालों से बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के अशोक कुमार लाहिड़ी, ये इम्पोर्टेंट है। मोदी जी तो नहीं पूछेगा लेकिन इनको पूछ सकता है। उपाध्यक्ष इम्पोर्टेंट। निधि छिब्बर को CEO नीति आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, निधि छिब्बर जी को। अजय कुमार जो हैं कि UPSC के अध्यक्ष हैं, जो पूछेगा नहीं कभी। 23वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी जी हैं, ये इम्पोर्टेंट है, दिनेश माहेश्वरी जी, इसे पढ़ना चाहिए। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर राहटकर, इम्पोर्टेंट भैया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC वर्ग के कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। SSC के अध्यक्ष गोपाल कृष्णन और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना देसाई। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी इसका गठन हुआ है। ये भैया रिपीट हो गया, ये चैप्टर छोड़ देना। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष भारत के लोकपाल। भारत के लोकपाल कौन है इस समय? अजय माणिकराव खानविलकर। और वित्त आयोग के जो 16वें अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरविंद पनगड़िया जी हैं, और 15वें जो थे NK सिंह थे। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रणजीत कौर जी हैं, और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अतर सिंह आर्य जी हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वो जनजाति आयोग के हैं, ये कंफ्यूजन करेगा एग्जाम में भी। और ये ST के हैं, ये SC के हैं, किशोर मकवाना जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के V रामा सुब्रमण्यम, 9वें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियंका कानूनगो, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। नेक्स्ट, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार CEO। आएगा नहीं भैया। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे जी हैं, ये इम्पोर्टेंट है, तुहिन कांत पांडे जी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के शशि शेखर वेम्पति जी हैं, और महानिदेशक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के वीर विक्रम यादव जी हैं, और CBDT के जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रवि अग्रवाल हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। CBIC के विवेक चतुर्वेदी हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के। NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मिनेश शाह भी हैं, और BRO को सीमा सड़क, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, महानिदेशक BRO के हरपाल सिंह जी हैं। PNGRB पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन जी हैं। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी।
आधार कार्ड वाला देख लीजिए भैया। इनके अध्यक्ष CEO कौन है? सौरभ विजय। गजब कमाई का जरिया है भैया आधार कार्ड। करेक्शन कराओ, अपडेट कराओ, बार बार यही करवाते रहते हैं ये लोग। भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल, इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के संजय जायसवाल, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संतोष कुमार यादव। महारत्न कंपनी देख लेते हैं, 14 प्रमुख कौन कौन है? 14 महाकंपनी है महारत्न में जो आती हैं। NTPC के गुरदीप सिंह जी हैं। ONGC के अरुण कुमार हैं अध्यक्ष। और सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके कौन है? डॉक्टर AK पांडा जी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के दीपक गुप्ता जी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अरविंद सिंह साहनी जी हैं। CIL कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक B सही राम जी हैं। अजय खन्ना किसके हैं? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक। और ये भेल के कौन है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के कुप्पू सदा शिवमूर्ति। HPCL के कौन है? विकास कौशल। BV पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? राम मोहन। परमिंदर चोपड़ा जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक हैं। जितेंद्र श्रीवास्तव जो है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड रंजीत रथ हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये इम्पोर्टेंट है। DK सुनील जी हैं। सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक CMD। BSNL के रॉबर्ट J रवि हैं। और भारतीय विमानन प्राधिकरण, ये देखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत दुर्घटना हुई है तो पूछ सकता है। विपिन कुमार जी हैं। MD भारतीय पर्यटन विकास निगम मुग्धा सिंह जी हैं। और MTNL के जो है रॉबर्ट JV राव हैं। और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के KP महादेव स्वामी जी हैं। और वर्तिका शुक्ला जो हैं इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के हैं। नालको के विजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के मनोज जैन जी हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अमिताभ मुखर्जी। RINL के AK सक्सेना। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दिनेश कुमार त्यागी। प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली जी हैं नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। शिक्षण व अकादमिक संस्थानों के प्रमुख देखते हैं। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के कौन है? विनीत जोशी जी हैं। इग्नू के जो है पहली महिला कुलपति, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह, इम्पोर्टेंट नहीं है कोई। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के शांति श्री धूलीपुंडी पंडित। कुलपति बनारस BHU के अजीत कुमार चतुर्वेदी। नालंदा विश्वविद्यालय के, ये इम्पोर्टेंट है, अरविंद पनगड़िया जी हैं जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये हैं। NK सिंह 15वें के थे। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के सचिन चतुर्वेदी। और गतिशक्ति विश्वविद्यालय के अश्विनी वैष्णव जी। NCERT के दिनेश प्रसाद सकलानी। CBSE के लोखंडे प्रशांत सीतारमण जी हैं।
और साहित्य अकादमी के माधव कौशिक। संध्या पुरेचा किसके हैं? संगीत नाटक अकादमी। ललित कला अकादमी के कौन है? प्रोफेसर वी नागदास इसके प्रमुख अध्यक्ष हैं। प्रेस एवं इंडिया के प्रमुख PIB। इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ से आती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के धीरेन्द्र ओझा जी हैं। प्रसून जोशी जी क्या हैं? प्रसार भारती के। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान R माधवन। महानिदेशक आकाशवाणी मौसमी चक्रवर्ती। PTI महेंद्र मोहन गुप्ता। UNI के RP गुप्ता। INS इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी के विवेक गुप्ता। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इधर, जहाँ महत्वपूर्ण होगा वहीं हाईलाइट करेंगे। इसरो के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्ष 11वें नंबर पे हैं V नारायण। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के ERB के AK बाल सुब्रमण्यम। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विवेक भसीन। और DRDO के अध्यक्ष, ये इम्पोर्टेंट है भैया, DRDO राजेश कुमार सिंह। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। CEO और MD ब्रह्मोस एरोस्पेस डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर A राजराजन। खेल संगठनों के प्रमुख कौन है? जय शाह। ICC कभी बच्चा बैट नहीं पकड़ा होगा सही से, लेकिन अध्यक्ष है आज चच्चा की बदौलत। CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC संजोग गुप्ता। ICC के प्रथम महिला निदेशक, ये इम्पोर्टेंट है ICC की, इंदिरा नूई जी। इनको तो नहीं पूछेगा, इनको याद भी ना करो। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मिथुन मनहास, ये इम्पोर्टेंट है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास जी। और BCCI के लोकपाल और नैतिक अधिकारी अरुण मिश्रा जी हैं। टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम शुभमन गिल, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के गौतम गंभीर अभी बने हैं कुछ समय पहले। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन है? अनमोल मजूमदार। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट टीम परिषद के कौन है? मोहसिन नकवी। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर। IOC के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे। पहली महिला अध्यक्ष जो है, ये इम्पोर्टेंट है, PT उषा जी को बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला है ये क्वेश्चन। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के रणधीर सिंह। पहले भारतीय अध्यक्ष हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के सेबेस्टियन को ब्रिटेन के। भारतीय एथलीट महासंघ जो है बहादुर सिंह सांगू जी हैं। IWF के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जालूद। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ एथलीट के मीराबाई चानू, ये इनको पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट अपने भारत की हैं। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के मोहम्मद तैयब इकराम। अध्यक्ष हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की जी हैं, दिलीप टर्की। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। दोनों के अध्यक्ष अजय सिंह को ही बनाया गया है, कुश्ती का भी और मुक्केबाजी का भी। भारतीय टेबल टेनिस का
मेघना अहलावत। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो, इटली के हैं ये फीफा के अध्यक्ष। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? खालिद जामिल। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? अमेलिया वाल्वेडे, कोस्टारिका। अभी बनाया गया है इनको इसमें पहले। BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन PV सिंधु जी हैं। हरियाणा गर्ल। भारतीय बैडमिंटन संघ अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? सोड मारिन, नीदरलैंड के हैं। बीमा संस्थान देखते हैं। बीमा संस्थान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अजय सेठ, ईडा के अध्यक्ष अजय सेठ। LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आलोक कुमार सिंह। GIC जो है सामान्य बीमा परिषद के S प्रकाश। गिरिजा सुब्रमण्यम जी हमारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। और LIC के MD कौन है? तो राधा कृष्ण चंद्र जी को बनाया गया है LIC के MD, इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक भूपेश सुशील राहुल को बनाया गया है। NICL के CMD कौन है? सुचिता गुप्ता, इम्पोर्टेंट नहीं है। MD एंड CEO SBI के जो है नवीन चंद्र झा जी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। यहाँ से देखते हैं आर्थिक और वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख, अच्छे से दिखेगा ना, हाईलाइट रहेगा तो ठीक। यहाँ फिक्की के महासचिव दिया गया है, अनंत स्वरूप को बनाया गया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप को बनाया गया है। फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका को बनाया गया है, ये इम्पोर्टेंट है अनंत गोयनका जी को। एसोचैम के अध्यक्ष जो है निर्मल कुमार मिंडा जी हैं। और एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल जी को बनाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष R मुकुंदन हैं। और इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संधानी जी को बनाया गया है। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत वेलामाकान्नी जी को बनाया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? सुंदर राममूर्ति जी को बनाया गया है। UTI भारतीय यूनियन ट्रस्ट के अध्यक्ष लियो पुरी जी को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है यह लियो पुरी जी। NSC के CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान जी को बनाया गया है, आशीष कुमार चौहान जी को बनाया गया है। NSC के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवासन एजेंसी जी को बनाया गया है। और BSC के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन अध्यक्ष हैं? प्रमोद अग्रवाल। बैंकों के प्रमुख अधिकारी देखते हैं यहाँ पे। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के संजय मल्होत्रा 26वें नंबर पे हैं भैया, 26 नंबर। उप गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रोहित जैन, शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, S जानकी रमन। संजय मल्होत्रा जो है 26वें RBI के गवर्नर बने हैं। और उप गवर्नर की सूची में रोहित जैन, शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, S जानकी। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के कौन बने हैं? तो सुधा बालकृष्णन को बनाया गया है। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD और CEO देखते हैं। को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी को बनाया गया है, ये इम्पोर्टेंट है भैया, अभी बने हैं हाल में। भारतीय स्टेट बैंक के CFO के कामेश्वर राव कोदावंती जी को बनाया गया है, कामेश्वर राव कोदावंती जी। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है? रवि रंजन राम मोहन राव। आमरा राणा, आशुतोष कुमार सिंह, अश्विनी के तिवारी, इतने लोग को बना गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? देवदत्त चंद्र, BOB के MD।
और बीओबी के एमडी और सीईओ कौन है? रजनी कर्नाटक के हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निथु सक्सेना, केनरा बैंक के हरदीप सिंह अहलूवालिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कल्याण कुमार, इंडियन बैंक के विनोद कुमार जी हैं। और इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज के एमडी और सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पीएनबी के अशोक चंद्र। और पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप सिन्हा। यूको बैंक के एमडी कौन है? राजेंद्र कुमार साधु। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आशीष पांडे। इसमें एक नोट दिया गया है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को, ये नोट देख लीजिएगा। 4 बड़े बैंकों में विलय किया गया। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया। आंध्रा का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक जो है केनरा बैंक में जो है इसका विलय हो जाता है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। विजया बैंक और देना बैंक, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, संभावना पूरी है। यस। निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के सीईओ, एक्सिम बैंक के अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं करेंगे। कोटक के अश्विनी वासवानी, बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ नंदिनी बख्शी। और इजी बसु जो हैं इंडस बैंक के हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। एचडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन जी को बनाया गया है, थोड़ा बहुत लगता है। आईडीएफसी के कौन है? इस बैंक के कौन है? विनय मुरली टॉन्से। सिटी यूनियन बैंक के कौन है? विजय आनंद। भारतीय डाक भुगतान बैंक के कौन है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, वेंकट रामू जी। डीबीएस बैंक रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अमिताभ चटर्जी। पेटीएम के सीईओ कौन है? भावेश गुप्ता। पेटीएम बैंक के सीईओ कौन है? अरुण बंसल जी। पेटीएम ये सीओओ है और ये भावेश गुप्ता जी है। सीईओ पूछे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर पूछता है तो अरुण बंसल जी हैं। और सिडबी के सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। और आईडीबीआई के सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। एक्सिम बैंक के एमडी हर्षा भूम। इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है बट देख लीजिए, वन लाइनर टाइप में है तो बनने की संभावना बहुत कम है इधर से, इसलिए पर्सन छोड़ेंगे यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देख लीजिएगा, ऐसे जो इम्पोर्टेंट होगा वही हाईलाइट करेंगे। भारतीय महिला बैंक का ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है और इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये नोट ज़रूर देख लेना। 1 अप्रैल 2015 को आईएनजी विश्व बैंक का विलय कोटका महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक के भारतीय शाखा में किया गया। ये आईएनजी विश्व बैंक। रक्षा उपकरण हेलिना, ये इम्पोर्टेंट है भैया, रक्षा उपकरण देखना अच्छे से। हेलिना क्या है? हमारा जो उपकरण है भारत में विकसित किया गया, ये टैंक रोधी एक मिसाइल है। हेलिना क्या नाम भैया? एक्ट्रेस के नाम पे रखा है। चिनूक, ये क्या है? हमारा अमेरिकी कंपनी बोइंग ये विकसित किया है, ये एक तरह का हेलीकॉप्टर है, ये भी मार करने में यूज होता है। बराक 8 को डीआरडीओ व इजराइल की मदद से विकसित किया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है बराक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़मीन से हवा में मारेगा। आईएनएस वेला फ्रांस की है मिसाइल और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, मतलब कि पानी में मार करेगी। आईएनएस वेला। राफेल फ्रांस से सब को पता है लड़ाकू विमान है।
S-400 रूस ने ये भारत को दिया था, ये भी पता है। एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाका क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला स्वदेशी रॉकेट है पिनाक। पिनाक INS कलवरी स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका ने विकसित किया है लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इसमें अगर देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है एक INS कलवरी वाला, कि दे दिए कि INS कलवरी अमेरिका का है, जापान का है, तो गलत हो जाएगा। यह भारत का ही स्वदेशी है। और पिनाक भी स्वदेशी है और रॉकेट है। ये 2-3 इसमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ एंटोनियो गुटेरेस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया की हैं। अध्यक्ष 21वें और 80वें राष्ट्रीय महासभा के 21वें कौन है? खलीलुर रहमान बांग्लादेश के हैं। UN महासभा के अध्यक्ष देख रहे हैं। और 80 नंबर पे कौन था? एनालेका बार्बाक जर्मनी के थे। अब यहाँ से देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है? अजय बंगा जी हैं, भारतीय अमेरिकी हैं। IBRD। नेम के गुट निरपेक्ष के अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव। IMF के प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा, बुल्गारिया की हैं। विश्व व्यापार संघ WTO के महानिदेशक नागोजी ओंगोजा-इवोला। इनके नाम से ही पड़ता है कि ये जापानी है भैया। अंकटाड के महासचिव रेबेका ग्रिस्पेन कोस्टारिका की हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद अल एनानी, मिस्र के हैं। FAO के महानिदेशक कौन है भैया? क्यू डोंगू, चीन। डोंगू सोंगू नाम चाइना क्या ही होता है? ILO के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिलबर्ट होंगबो टोंगो के। प्रमुख यूनिसेफ के कौन है? कैथरीन रसेल, अमेरिका की हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयसस। UNDP के प्रशासक कौन है? अचीम स्टेनलर। सार्क के दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन जो होता है, इसके मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? शर्ली बोचबे, घाना के हैं, अफ्रीकी देश के हैं। यूरोपीय परिषद के एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय संसद रॉबर्ट मेत्सोला, माल्टा के हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन, ये इम्पोर्टेंट है। ओपेक के महासचिव कौन है? हैथम अल गिज़ी है, कुवैत के हैं। महासचिव नाटो के कौन है? मार्क रूटे जी हैं। महासचिव एशियन के कौन है? डॉक्टर काओ किम हॉर्न, कंबोडिया के हैं। निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के क्या हैं? अविनाश कुमार। ADB के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा वांडा, ये सब जापानी होते हैं।
एडीपी के अध्यक्ष देख लिए। इंटरपोल के महासचिव कौन है? वाल्डेसी उर्कीजा ब्राज़ील के हैं। अध्यक्ष इंटरपोल के कौन है? अहमद नसेर अल राइसी यूएई के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष यूजी इवासावा जापान के हैं। और नासा के प्रमुख कौन है भैया? जेरेड आइजकमैन अमेरिका के हैं। इंपॉर्टेंट है ये। न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील के हैं। 2 कार्यभार इनको दिया गया है। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी यूएनएचसीआर के बरहम सली इराक के हैं। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के वोल्कर तुर्कजी ऑस्ट्रिया के हैं। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के राफेल ग्रॉसी जी अर्जेंटीना की हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के कौन है? भारत मंडपम में भी इसका वो भी हुआ था सम्मेलन। चर्चित महिलाएं देखते हैं यहाँ पे। सोनाली मिश्रा क्या है भैया? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक। इम्पोर्टेंट। उमा कांजीवाला क्या है? इग्नू की पहली महिला कुलपति। अभी पढ़ चुके हो, जरूरत नहीं। आस्था पुनिया क्या है? पहली महिला फाइटर पायलट नौसेना की। आस्था पुनिया जी। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति। आरती सरीन क्या है? पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। नईमा खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। एक क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि नईमा खातून संबंधित हैं। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। अवनी लेखरा। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। ज्योति रात्रे। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। अनामिका राजीव। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। अदिति सेंडे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला वैज्ञानिक। सुप्रीता सिटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायुसेना रक्षक की महिला अध्यक्ष जो हैं। माधवी मनु कश्यप देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बिहार के हैं। अभी इनका इंटरव्यू बहुत वायरल चल रहा था। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला। फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी। गीतिका काल सियाचिन में तैनात होने वाली महिला चिकित्सा अधिकारी। गीतिका कौल। जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं महिला जो चर्चित है। जापान में पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनका नाम क्या है? साने ताकाइची। मोदी जी मिले कि नहीं इनसे भी? इनको पता होगा तो मिल लेंगे। ऐसा तो नहीं पता नहीं होगा।
जेनिफर साइमंस पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की। जेनिफर साइमंस सूरीनाम की। क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेटुम्बो नंदी नदैत्वा पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया की। नागोची ओकोंजो इवेला गजब का नाम है भैया, पहली महिला महानिदेशक WTO। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। क्लाउडिया शिनबाम बहुत पुराना करंट हो गया है शिनबाम वाला। शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला भारतीय राष्ट्रपति। पैटोंगटर्न सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड के। जूडिस सुमिनवा तुलका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो। रावारडा मोत्सोला पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद। सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुअल रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। डीना बोलुआर्ड पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। डीना बोलुआर्ड। नेक्स्ट क्या है भैया, राजदूत और उच्चायुक्त, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, बस देख लेते हैं। उरुग्वे के राजदूत, उरुग्वे की राजधानी मोंटवीडियो है, वहाँ के राजदूत कौन है भैया, डॉक्टर विनय जॉर्ज। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे। पेरू देख लेते हैं, पेरू चर्चा में रहा है। सी सुगंध राजरामन जी हैं। कोलंबिया के विनोद चांदे जी हैं। बांग्लादेश के ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका दिनेश त्रिवेदी जी हैं। घाना की अंकारा है, सुरेंद्र भगत जी हैं। इम्पोर्टेंट एक ये इम्पोर्टेंट है, नीता भूषण जी को न्यूजीलैंड का जो है बनाया गया है राजदूत। हैती में किशन डॉन, अंशुमान कौर, नागेश सिंह कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, जहाँ से हमारे ज़्यादातर मित्रवत संबंध होते हैं वहीं से क्वेश्चन आता है। मनीष गुप्ता जो है आयरलैंड के डबलिन के हैं। जापान के टोक्यो, नगमा मोहम्मद मलिक, टोक्यो राजधानी है जापान की। अंडोरा, अंडोरा की अंडोरा ही अंडोरा ला वेला राजधानी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो लग नहीं रहा है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इतना डीप में नहीं जाएगा, ये छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, दो 2024 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी, स्लोवाकिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया की यात्रा की थी, वहाँ पे उन्हें ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस पुरस्कार मिला था। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडेंट ग्रैंड क्रॉस स्वीडन से मिला है इन्हें, अभी हाल ही में यात्रा किए थे यहाँ पे, स्वीडन में भी गए थे। और नॉर्वे की यात्रा पर इनको मिला था क्या, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल पुरस्कार इनको दिया गया था। इजराइल संसद के सर्वोच्च सम्मान 2025 में कुछ इम्पोर्टेंट हैं। एक ओमान वाला देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ ओमान, तो ये ओमान से ही है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं। एक है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ द इथोपिया, तो ये इथोपिया दिया है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशिएटिव ये नामीबिया का है, मिरेबिलिस वाला, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस ब्राज़ील का है।
ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टोबैगो याद नहीं करना, क्योंकि उसमें पहले से पता चल जाएगा। देखो तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये भी नहीं याद करना। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस साइप्रस, ये याद करना पड़ेगा। मित्रभूषण श्रीलंका ने दिया था। इतने तो भैया सम्मान ले दिया है मोदी जी को। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी वाला थोड़ा देख लेते हैं। मुख्य अतिथि कौन थे? इस सब रेलवे का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, एवं उर्सुला वान डेर लियोन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ये परिषद के अध्यक्ष थे कि आयोग के अध्यक्ष थे? वंदे मातरम के 150 वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम था। सर्वश्रेष्ठ झांकी क्या था? महाराष्ट्र की थी। सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र की थी। और मंत्रालयों को देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ कौन से मंत्रालय की झांकी थी? संस्कृति मंत्रालय की। मुख्य अतिथि 2025 में प्रबोवो सुबियांतो जी थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस की थीम क्या था उसमें? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये थीम देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इसका थीम जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष हुआ था, इसका जो है स्वर्णिम भारत। उस समय भैया आपके यूपी की झांकी सर्वश्रेष्ठ थी। थीम जो है महाकुंभ था। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 2024 वाले में थे। ये तो रेलवे में आता है, कभी कभी वर्ड पूछ लेता है। डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड होता है वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड का जो है रिच दिया था 2023 में, ब्रेन रॉट दिया था 24 में। ये देख लेना क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है, कुछ मतलब इसमें बताने जैसा है नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण है, ये इम्पोर्टेंट है। EOS-NI-1 असफल प्रयास किया था इसरो ने 12 जनवरी 2026 को। PSLV C-62 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का जो है 24 दिसंबर 2025 को LBM M3 M6 CMS 03 GSTAT-7 LBM का प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपणयान LBM था। निसार नासा का जो था 30 जुलाई 2025 को, और यान कौन सा था? GSLV F-16। एक्सियोम मिशन बहुत पूछता है, बहुत ट्रेंडिंग में रहा था। 25 जून 2025 को भेजा गया था। SpaceX फाल्कन 9 व्हीकल था। EO-9 का 101वां, ये असफल था तो पूछेगा भी नहीं। और इसमें SpaceX मिशन जो था ये इम्पोर्टेंट है, 30 दिसंबर 2024 को भेजा गया था। प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को। PSLV C-59 GSAT-20 19 नवंबर 2024। अब आते हैं इसरो का आगामी मिशन, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसरो का आगामी मिशन अंतरिक्ष स्टेशन 2028, एक नियोजित स्टेशन जहाँ यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे। ये जो है इसरो का 2028 का मिशन है। 15-20 दिन जाओ घूम के आ जाओ। चंद्रयान 4 2028 में भेजा जाएगा। चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना है लक्ष्य। लुपेक्स जो है 2028 में भेजा जाएगा। JAXA जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
ये 4-5 है, मतलब कि इसमें से याद करना ही पड़ेगा। गगनयान तो 2027 का है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। शुक्रयान 2028 में भेजा जाएगा। ये हमारा वीनस के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। मंगलयान 2 भेजा जाएगा 2030 में। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है मंगलयान 2। प्रोजेक्ट चीता के बारे में देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीता, जिसमें से 5 फीमेल 3 मेल को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। अभी 50 चीते लाए जाएंगे। बाघ की गणना रिपोर्ट 2022 में हुई थी, अभी नहीं हुआ है फिलहाल, ये पहले की रिपोर्ट है, तो रिलीज हुआ था लास्ट में। जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव संस्थान 19 जुलाई 2023 को जारी हुआ था। 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो 4 वर्ष पर जारी की जाती है। भारत में वर्तमान में देखेंगे तो यहाँ पे बाघों की संख्या 3682 हो गई है। 2018 में ये 2967 थी। 18 4 22 4 26 26 में इसकी गणना चल रही है। फिर विश्व का 75वां बाघ 75% बाघ केवल मध्य प्रदेश में है। यहाँ इतना जंगल है तो यहाँ तो होंगे ही बाघ। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल न्यूनतम संख्या 3167 है। और अधिकतम जो संभावना है वह 3925 की है। औसत वृद्धि 6.1% की। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि कितना हुआ है? 24.1%। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी और 2022 में 54 हो गई है। नेक्स्ट पेज आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है, मिल जाएगा फ्री में, ले सको तो ले लो। तूफान जो आए थे, एक चीडो आता है, चक्रवात चीडो जो आता है हमारा, ये मोजाम्बिक में आता है और मॉरिशस इसका नाम दिया था चीडो। मोजाम्बिक अफ्रीकन कंट्री में आता है। डीके लेडी दक्षिण अफ्रीका ने नाम दिया था। फ्रांस के मायोट क्षेत्र में आया था डीके लेडी। डीके लेडी। जुड जो आया था मेडागास्कर और मोजाम्बिक में आया था। मॉरिशस ने इसका नाम दिया था। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया में आया था और ऑस्ट्रेलिया ही नाम दिया था। बहुत ही संजोग की बात है भैया, आज से तीनों नाम पड़ गया। वैसे भी होता नहीं ऐसे, क्योंकि ये क्रम वाइज होता है ना, कि हर देश 13 नाम देंगे, उसी क्रम में आता है। 169 देश। शक्ति जो आया था अरब सागर में, अपने भारत में ही आया था। इसका नाम श्रीलंका दे के निकल गया। अरब सागर में आया था, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था शक्ति। और एक रागासा आता है ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग चीन में। ये फिलीपींस इसका नामकरण करता है, रागासा। एमी यूके में आता है, आयरलैंड नीदरलैंड यहाँ के
यूके मेट ऑफिस से इसका नाम दिया जाता है। हैलोंग जापान में, अलास्का में आता है। वियतनाम इसका नाम देता है हैलोंग। अलास्का और जापान में आया था, वहाँ क्षेत्र को प्रभावित किया था। मैटोमो फिलीपींस, चीन, वियतनाम, लाओस, मतलब कि फिलीपींस, चीन और वियतनाम में आता है। इनको प्रभावित किया था मैटमो और इसका नाम दिया था लाओस। मोन्था इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए भैया। थाईलैंड नाम दिया था मोन्था, था से थाईलैंड, मोन्था। मेलिसा जमैका, क्यूबा, हैती को प्रभावित किया था। यही नामकरण ये भी इसमें भी दिया था, थाईलैंड ने। काल मैगी जो आया था फिलीपींस और वियतनाम में आया था। उत्तर कोरिया नाम दिया था इसका, काल मैगी। दितवा यमन नाम देता है और ये श्रीलंका को प्रभावित किया था। यहाँ पे भारत जो है राहत सामग्री भी भेजा था। और गेजानी जो आता है मेडागास्कर में ही आया था ये भी, गेजानी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स विल बी कंडक्टेड हियर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है, चाहे जो एग्जाम दे लो। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। इसका प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। देश में कुल वृक्षावरण कितने हैं, ये है इम्पोर्टेंट। 25% है और 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण और वन आवरण, ये इम्पोर्टेंट ध्यान देने की बात है। ये वृक्षावरण अलग है भैया और वन आवरण अलग है। वन आवरण पूछ ले पूरा कितना था, तो 7,15,343 और संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 21.76%। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल, ये था वृक्षावरण और ये है वृक्षावरण का क्षेत्रफल। इसमें वन और वृक्षावरण दोनों शामिल हैं, लेकिन इसमें सिर्फ वृक्ष शामिल है, इसमें वन नहीं शामिल होगा। इस वाले में वन नहीं है, सिर्फ वृक्ष है। 11,02,014 है, 3% है कुल। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि 1445 किमी। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर, बहुत कम वृद्धि हुआ है वनावरण में। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि 1289 वर्ग किलोमीटर होता है, 1289 वर्ग किलोमीटर। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, छत्तीसगढ़, जहाँ पे वन और वृक्ष दोनों जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। फर्स्ट पे आता है छत्तीसगढ़, सेकंड पे आता है यूपी और थर्ड पे आता है उड़ीसा। इसमें देखना ये इम्पोर्टेंट है कि वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि पूछा है, सिंपल। अगर केवल वन आवरण में पूछेगा तो ये सीक्वेंस बदल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा मिजोरम, फिर दूसरे नंबर पे आएगा गुजरात, तीसरे पे आएगा उड़ीसा। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि वन आवरण में भी तीसरे स्थान पे है उड़ीसा और वृक्ष और वन आवरण दोनों मिला के इसमें भी है थर्ड नंबर पे उड़ीसा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश भी, या सबसे ज़्यादा यहाँ क्षेत्रफल है। MP आओ, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है।
क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, यहाँ पे अब केवल वन आवरण दिया है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इसमें भी वन और वृक्ष दोनों शामिल हैं। यहाँ पे वही ऊपर वाला सीक्वेंस दोहराया गया है, केवल वन दिया है, तो यहाँ पे पहले स्थान पे ही मध्य प्रदेश आ जाएगा और दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और थर्ड पे छत्तीसगढ़ आएगा। प्रतिशत में अगर देखते हैं तो लक्षद्वीप जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत है यहाँ पे भी, अपने क्षेत्रफल का लक्षद्वीप के पास 91% तो वन ही है। उसके बाद मिजोरम है, फिर अंडमान निकोबार है। सब सोचते होंगे अंडमान निकोबार में तो कुल पेड़ ही पौधे हैं ना। मैंग्रोव वन की में देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, सुंदरवन डेल्टा फेमस भी है वहाँ पे मैंग्रोव वन के लिए। अगला फैक्ट क्या है, देश में कुल वनों का कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक की वृद्धि 81.5 मिलियन टन हुआ है। देश में बांस आधारित क्षेत्र विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि जो होता है 5257। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, उत्पादन देखते हैं भैया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। चावल में पहले चीन था सबसे पहले नंबर पे, लेकिन अब अपना प्यारा भारत आ गया है। चावल में पहला उत्पादन पे भारत आ गया है और राज्य में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है। गेहूँ और आलू में अभी भी चीन बना हुआ है। अपने भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले पे है। मक्का तो अमेरिका में ज़्यादा होता है ये भैया। दलहन में दालें सबसे ज़्यादा भारत में यूज़ भी होती हैं, उत्पादन भी होता है, सब ज़्यादा खाते भी हैं। और राज्य में मध्य प्रदेश चले जाओ, हर वैरायटी की दालें यहाँ मिल जाती हैं मध्य प्रदेश में। मूंगफली में तो चीन है, चाइना वाले मूंगफली बहुत लगाते हैं भैया। और भारत में अपने गुजरात में है। गन्ना ब्राज़ील में भी है नंबर 1 पे। उत्तर प्रदेश भारत में है नंबर 1 पे। उत्तर प्रदेश तो बहुत दिन से है भारत में। अब यहाँ से देखते हैं जूट उत्पादन में भारत फर्स्ट पे है और राज्य में पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे है। तंबाकू देखते हैं, चाइना जो है हमारा पहले स्थान पे है। बहुत सूरती तंबाकू खाते हैं चाइना वाले, खाते नहीं, ज़्यादा बेच देते हैं। और रबड़ में देखते हैं तो रबड़ में थाईलैंड है पहले स्थान पे। केरल हमारा जो है कि राज्य में पहले स्थान पे है केरल। कॉफ़ी में तो ब्राज़ील बहुत पहले से है भैया, ये बहुत पहले का है कॉफ़ी। ब्राज़ील का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। सूरजमुखी यूक्रेन का है। हाँ, तेल संकट अभी हुआ था जब रूस ने वहाँ पे आक्रमण किया था। ज्वार जवा जिसको बोलते हैं उसका अमेरिका करता है और अपने भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। महाराष्ट्र। कपास की खेती की बात करें तो चाइना, मिस्टर चाइना कपास तुम्हारे यहाँ ज़्यादा होता है, तब कहाँ है यार इतना करते हो, चाय चूँ करते रहते हैं लोग। प्याज जो है चीन में ही सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, यहाँ प्याज बहुत उगाते हैं। और महाराष्ट्र में भारत में होती है, नासिक की प्याज इतना फेमस है। चाय जो है चीन में भी फर्स्ट पे है और असम भारत में पहले स्थान में। सोयाबीन में जो है अमेरिका आ गया है पहले स्थान पे। मध्य प्रदेश बहुत पहले का रिकॉर्ड लिया है पहला स्थान अपने राज्यों में। दूध में तो भारत नंबर 1 पे है भैया। दूध उत्पादन और दूध उपभोक्ता दोनों में भारत नंबर 1 पे है। चीनी में तो भारत ही है और अन्य में जो है कि
महाराष्ट्र। मसाला भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तभी तो गुलाम बन गए। मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा राज्यों में। कुल तिलहन भारत में सबसे ज़्यादा होता है और राजस्थान में। खनिज उत्पादन में देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। कोयला और ग्रेफाइट में चाइना ही है नंबर 1 पे, और उड़ीसा जो है अपने राज्यों में पहले स्थान पे है। हीरा जो है रूस में प्रथम है, और मध्य प्रदेश की पन्ना खान हीरे के लिए फेमस ही है। तांबा चिली, तांबा में विश्व में पहला स्थान चिली को मिलता है, और तांबा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद राज्यों में उड़ीसा। चांदी जो है मैक्सिको में सबसे ज़्यादा मिलता है, और राजस्थान अपने भारत में है फर्स्ट स्थान में। कच्चा तेल अमेरिका, राजस्थान अपने भारत में है कच्चे तेल में, ये भी देख लीजिए। प्राकृतिक गैस अमेरिका, और यहाँ पे असम में देख लो। ये याद नहीं आ रहा है, ये किसी एग्जाम में भी हाल ही में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, कच्चा तेल वाला, राजस्थान में। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है, और उड़ीसा में, अपने भारत में पहला स्थान उड़ीसा को दिया गया है। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका, मध्य प्रदेश। सोना में चीन पहला स्थान है, कर्नाटक अपने राज्यों में पहला है। अभ्रक और टंगस्टन में चाइना ही पहले स्थान पे है, और आंध्र प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। यूरेनियम हमारा जो है कि कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होता है, और आंध्र प्रदेश में भारत में मिलता है सबसे ज़्यादा यूरेनियम। जिप्सम अमेरिका में सबसे ज़्यादा मिलता है, राजस्थान में। राज्यों में आ जाओ। सीसा और कैडमियम चीन में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान इसमें जो है कि अपने राज्यों में। निकेल इंडोनेशिया, ये क्वेश्चन करंट का है। निकेल उत्पादन में सर्वाधिक इंडोनेशिया में है। आईएएस में भी क्वेश्चन ये बना था, निकेल 2025 में ये पूछा था। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, उड़ीसा पहला स्थान पे। चाइना का है जो है पहला स्थान, और छत्तीसगढ़ का है भारत में। इस्पात का चीन पहला स्थान है, इस्पात में भी चीन पहले स्थान पर है। प्लेटिनियम उड़ीसा जो है अपने भारत में है पहले इस्पात में। प्लेटिनियम दक्षिण अफ्रीका, उड़ीसा जो है पहले स्थान पे है प्लेटिनियम। नेक्स्ट पेज में क्या है भैया, किस का नाम बदला गया। माउंट आबू का नाम बदल के क्या रख दिए चच्चा लोग, आबू राज। एक समझ नहीं आता, नाम बदलने से होता क्या है इन लोगों को। उसका निर्माण स्थल वगैरह कुछ परिवर्तन करो तब न समझ में आए। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब में है भैया, उसका नाम हो गया श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। अच्छा नाम किया, बढ़िया परिवर्तन है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक राज्यपाल आवास जो था उत्तर प्रदेश का, उसका नाम बदल के अब कर दिया गया है जन भवन, जनता का भवन। रातापानी टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में था, उसका नाम हो गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधरन वाकणकर टाइगर रिजर्व। अब रातापानी भूल जाओ। कर्मश्री योजना, एक योजना थी पश्चिम बंगाल की, उसका नाम महात्मा श्री कर दिया गया। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, केरल का जो था अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया। हालांकि केरल का तो नाम केरलम हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदला गया है इस बीच, उसका नाम हो गया है सेवा तीर्थ। और मनरेगा का भी नाम बदल के बीबी जी राम जी किया गया है। राजभवन का लोक भवन किया गया है।
केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य सदन कर दिया गया। फीडे चेस वर्ल्ड कप हॉकी का इसका क्या है, विश्वानंद कप ट्रॉफी। फीडे चेस का नाम भी बदला गया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। एक औरंगाबाद जिला है बिहार का, वो ना समझ लेना, ये औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र का शहर है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लोक नृत्य डीबी पाटिल हवाई अड्डा, ये इम्पोर्टेंट है। मोदी जी अपना ना मौका है नहीं बदल लेते। अहमदनगर रेलवे स्टेशन, अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो खुला था झारखंड में, उसका नाम मदर तेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका अड्डा कर दिया गया। जलालाबाद जो उत्तर प्रदेश का है हमारा, उसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। खैरथल तिजारा जिला का राजस्थान भर्तहरी नगर कर दिया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। और इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर ही कर दिया गया, ईश्वरपुर। कार्नोग ब्रिज मुंबई सिंदूर कर दिया गया है। बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर अमेरिका की खाड़ी कर दिया। गजब, अमेरिका वाले भी नाम बदल रहे हैं भैया, उनको भी अपने भारत का असर पड़ गया। पंचमढ़ी जो पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में था, उसका नाम बदल के राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया। ये देखो, इतना प्यारा नाम था पंचमढ़ी, उसका नाम बदलने की क्या ज़रूरत है, इतना डरावना नाम। गया का नाम गया जी कर दिए, चलो तो ठीक है, गया के सामने जी लगा दिए, बिहार वाले ठीक किए। एक सिलंग्यारा सुरंग थी उत्तराखंड में, उसका बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिए, चलो ये भी ठीक किए हो, किसी ईश्वर के नाम पे नाम रखे हो, अच्छा बात है। खुलताबाद महाराष्ट्र में था जो, इसका नाम रत्नपुर कर दिए गए। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो है, इसका नाम हो गया, सिंपल नाम कर दिए, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल। ये महासंघ वगैरह क्या मतलब। जोमेटो भैया तो नाम बदल ली होगा, ये अपना नाम बदल के इटर्नल लिमिटेड कर दिए, ये फ्रेंचाइजी ही बेच दिए अपना, गजब काम किया। करीमगंज जिला जो असम का था, उसका नाम अब कर दिया गया है श्री भूमि। और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसका नाम बदल कर दिया गया है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है इसका नाम। और सराय काले खां चौक जो दिल्ली में था, इसका नाम चलो ठीक है, अच्छा की बदल दिए, बिरसा मुंडा चौक कर दिए। काकसर ब्रिज जो लद्दाख में था, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है, ठीक किए। फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम विजय दुर्ग, इम्पोर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है ये। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम, पुराना करंट हो गया है बट आ सकता है। पुणे एयरपोर्ट संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट था, इसका नाम मतलब कि ये कर दिए हैं पुणे एयरपोर्ट का संत तुकाराम। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिए, चलो राष्ट्रपति भवन में भी बदलाव आ गया। अशोक हॉल जो होता था राष्ट्रपति भवन में, अशोक मंडप कर दिए, चलो जिससे संतुष्टि मिल जाए इन्हें करने दो चच्चा लोग को। नेक्स्ट क्या है चैप्टर, ब्रांड एम्बेसडर हैं भैया। भारत में एफआई कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस अय्यर को बनाया गया है। इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कार्लोस अल्क्राज को बनाया गया है, अभी हाल में बनाया गया है, करंट है। 18 के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को बनाया गया है। 18 के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को बनाया गया है। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 की ग्लोबल एम्बेसडर ब्लैंका ब्लॉसिक को बनाया गया है। राष्ट्रीय जनगणना
2027 ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। अभी देखो यूट्यूब वगैरह पे ऐड इनका बराबर चलता है। सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। बजाज पूरे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जो महत्वपूर्ण है वही हाईलाइट करेंगे। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश को बनाया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को बनाया गया है। इंग्लिश प्रीमियम लीग के ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन को बनाया गया है। पहली महिला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो है कि अचंद शरत कमल को बनाया गया है। स्केसर के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज को बनाया गया है। नमो युवा रत्न अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम को बनाया गया है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है इनको बनाया गया अभिनव बिंद्रा जी को। इंपॉर्टेंट है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बना दिया। लो भैया, नाम भी बदल दिया, इनको एम्बेसडर भी बना दिया। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर हैं। हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार का माधुरी दीक्षित जी हैं। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल जी हैं। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन के नीतू चंद्रा क्रांति प्रकाश झा को बनाया गया है। नेक्स्ट में डिटॉल कंपनी के बहुत विकसित साबुन है भैया, लगा लो। महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। यूरेका फॉर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर को बनाया गया है। ड्रीम टेक्नोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया गया है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया गया। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना पुरस्कार कृष्णाचारी श्रीकांत को दिया गया है। फेडरल रिजर्व बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल जी को बनाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। योजना, अभियान और मिशन और संबंधित राज्य मंत्रालय, यहाँ से एक क्वेश्चन छपेगा। निर्भय चेतना कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय किस योजना, ये योजना है और ये संबंधित मंत्रालय है। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य का है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल का है। आफ्टर केयर योजना दिल्ली सरकार का। मशरूम मिशन योजना आंध्र प्रदेश का। अदरक मिशन मिजोरम का। हर घर योग अभियान मध्य प्रदेश का। सीएम एम्पायर योजना मेघालय का। प्रोजेक्ट जीरो योजना केरल का, केरलम कर दिए हैं नाम बदल के। जोन्नगिरी स्वर्ण योजना जो है हमारा, जोन्नगिरी स्वर्ण योजना जो है आंध्र प्रदेश का। आरोग्य वन पहल जो है NHI का। हिम सरोवर परियोजना लद्दाख का। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया है। लखपति बिटिया योजना का दिल्ली सरकार का है, सही है। मुख्यमंत्री मावा धैया सत्कार योजना पंजाब सरकार ने बनाया है। निंगोल वन पहल जो है मणिपुर सरकार का है। अनमोल योजना दिल्ली सरकार का। इंद्रम्मा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना सरकार का। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार का। गौधम योजना छत्तीसगढ़ सरकार का। फेयर से फुर्सत योजना मध्य प्रदेश सरकार का। गांव ग्वाला योजना राजस्थान सरकार का। उत्तर प्रदेश को लेकर इसे कंफ्यूज मत करना। निर्भया निशा पहल जो है केरल सरकार का, केरलम सरकार का होना चाहिए, केरल लिखा है।
मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार का। 1 GB दीदी योजना झारखंड सरकार का। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली का। मुख्यमंत्री ग्रामोद्यान योजना गुजरात सरकार का। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार। ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश। आमो पड़िवा आमा भसारे योजना उड़ीसा सरकार। भसारे योजना। रायधन्ना मिकोसम पहल ये आंध्र प्रदेश सरकार का है। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार का। आपकी योजना आपकी सरकार। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार। आपकी पूंजी आपका अधिकार निर्मला सीतारमण श्रद्धांजलि योजना असम सरकार का है। माझे घर योजना गोवा सरकार का है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है माझे घर वाला। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, योजना अभियान। अभी योजना पे ही है। एक अरुणोदय योजना आती है, ये असम सरकार की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार का है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार। मातृ वन पहल हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्या है, निजुत मोइना योजना असम सरकार। धाऊ मानवर योजना तमिलनाडु सरकार। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय के आता है। अपना घर पहल ये आवास मंत्रालय मत लगा देना, पेट्रोलियम मंत्रालय की एक योजना है। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार। एक सड़क एक दिन में बना दोगे, क्या गजब की बात है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार का है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार का। राजभवन अन्नधन योजना गोवा सरकार का है। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार का है, ये इंपॉर्टेंट है। थल्लिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार का। थल्लिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार का। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार का है। वृक्षारोपण परियोजना विथूट योजना केरल सरकार का। अंकुर पहल योजना उड़ीसा सरकार का। ज्योति योजना केरल सरकार का। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय। इंदिरा सौरगिरी जल विकास योजना तेलंगाना सरकार। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार। विकसित विकास संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार का। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार का है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय। पिंक ई रिक्शा महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना चला दी है। जियो पावर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार का। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार का है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश का है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार ने चलाया है। और एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार ने चलाया है। प्रोजेक्ट हिफाजत योजना पंजाब सरकार की है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की है। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार की है। और क्या है, पाथाई पहल तमिलनाडु सरकार का है। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार का। विकसिता गांव योजना विकसित गांव योजना गलत टाइप में, विकसित गांव योजना उड़ीसा सरकार का। ये कर्नाटक का है सुजल योजना। नेक्स्ट आते हैं भैया त्यौहार और उत्सव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत जल्दी करना है इसे। खीर भवानी के तरह मतलब कि खीर भवानी एक त्यौहार महोत्सव मेला के चैप्टर में देखते हैं। ये जो है कि पंजत नाग महोत्सव खीर भवानी 2026 और पंजत नाग महोत्सव जम्मू कश्मीर का है। ये उत्सव खीर भवानी का मेला भी वहाँ लगता है। और त्यौहार ये हेमिस महोत्सव तो लद्दाख का है, ये नाम से ही पता चल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं। एतोर गिरी उत्सव 2026 में ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था। गंगम्मा जतारा महोत्सव ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के पास मनाया जाता है। नीमापारा पाठा उत्सव उड़ीसा सरकार का। सुवारी उत्सव बोहांग बिहू असम सरकार का, ये इम्पोर्टेंट है। आओ लेआंग मोन्यू उत्सव नागालैंड। माधव मेला गुजरात।
सरहुल महोत्सव झारखंड का है, इटखोरी और सरहुल, ये इम्पोर्टेंट है झारखंड वाला। चपचर कुछ उत्सव भैया रिपीटेड यूपी पीसीएस में भी आया है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन बना है यहाँ से। चपचरकूट वाला मिजोरम। मतुआ धर्म मेला जो है 2026 में कहाँ लगा था, तो पश्चिम बंगाल में लगा था मतुआ धर्म मेला। डोल जात्रा उत्सव महाराष्ट्र, हट्टीरिसला डोल जात्रा महाराष्ट्र। अट्टुक्कल पोंगल उत्सव जो है केरल का होता है, मलर विलक्कू और अट्टुक्कल पोंगल, ये दोनों उत्सव जो है केरल के हैं। जनजाति कला उत्सव की बात करेंगे तो ये दिल्ली में जो है मनाया गया था। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, मिलान करने के यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर, और वैसे पीसीएस लेवल में मिलान करने का आता है, बाकी तो ऑनलाइन रेलवे वगैरह में। 28वां सारस आजीविका मेला गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में मनाया गया था। 30वें दिव्य कला मेला 2026 देहरादून उत्तराखंड सरकार ने मनाया था। पहला जैन चादर महोत्सव जैसलमेर राजस्थान। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। हॉर्नबिल तो सब जानते हैं मगर रुसोमा बहुत कम लोग जानते होंगे। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में मनाया गया था। और बागुरुम्बा नृत्य महोत्सव असम का है, बगरुम्बा महोत्सव नृत्य उत्सव। स्पुतुक गुस्तोर उत्सव जो है जास्कर लद्दाख में मनाया गया था, 2025 का है। इमोनो इरातपा जो है कि गान नगई त्योहार मणिपुर का है। जल्लीकट्टू महोत्सव थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में। धनु जत्रा उत्सव उड़ीसा सरकार में। मंगसीर बगवाल उत्सव उत्तराखंड में। संगाई महोत्सव खोंगजम उत्सव मणिपुर का। और रैलेंग उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय छेचर कविता उत्सव कोलकाता में। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में मनाया गया था। निंगोल चकोबा उत्सव, ये निंगोल वाला तो रिपीट है, चोंगपा मणिपुर में। कटी बिहू, अगर आ गया बिहू कहीं दिख रहा है तो असम में डायरेक्ट चले जाइए। अम्बुबाची मेला असम का ही है। एक है कुकुर बिहार तिहार गई जत्रा घोड़े जत्रा नेपाल में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिंह गोवा में मनाया गया था। सिग्मो महोत्सव। बधुकंपा महोत्सव बोनालू उत्सव तेलंगाना का है, बोनालू, ये इम्पोर्टेंट है, बोनालू तेलंगाना का। बसोहली उत्सव हैरत पर्वत कश्मीर का है भैया। 14वां सिरारा खोंग महतोई मिर्च महोत्सव मणिपुर का है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा का है। सुरु समर फेस्टिवल खुबानी उत्सव लद्दाख का है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 तमिलनाडु का है। मारबत उत्सव नागपुर का है, महाराष्ट्र का। बेहदेन खलम उत्सव 2025 का। मेमोंग महोत्सव 2024 में मनाया गया था, मेघालय में। हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ, ये पुष्कर समझ के बहुत लोग इसको मार देते हैं राजस्थान, जो कि गलत हो जाता है, ये उत्तराखंड का है, सॉरी। क्या हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, जीआई टैग मिला गया। एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे जिस एग्जाम में देख लो। एक जादू पटिया पेंटिंग होती है, झारखंड में इसको जीआई टैग दिया गया है। और सरिंदा वाद्य यंत्र जो है त्रिपुरा का है। ऐसे क्वेश्चन बनता है इसमें कि सरिंद्रा क्या है, सरिंद्रा किस राज्य से संबंधित है, तो त्रिपुरा से। बिहू पेपा वाद्य यंत्र जो है इसको जीआई टैग दिया गया 2026 में ही। ये बिहू अगर आ गया तो असम के अलावा कोई लगाना ही नहीं है। जसदान पटारी संदूक, इसको जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है, गुजरात का। खुरसानी इमली जो है एक मध्य प्रदेश की बहुत फेमस है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। नगौरी अश्वगंधा, ये राजस्थान का है। पोंड्रू खादी हाथ से बनी सूती कपड़ा जो है आंध्र प्रदेश की है, इसको 2025 में ही जीआई टैग दिया गया था। वरंयू काटन साड़ी कविंदा पाड़ी शक्कर तमिलनाडु से है। थोयमपल्ली चावल अम्बा समुद्रम चुप्पू, ये मतलब कि चावल की प्रजाति हैं,
और ये 2025 में तमिलनाडु को दिया गया है जीआई टैग। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, ये तमिलनाडु का है। नमक्कल है, ये तमिलनाडु का है, इसको जीआई टैग मिला है। एक मंदारिन संतरा है, ये पश्चिम बंगाल का है, यहाँ दार्जिलिंग में होता है। नेक्स्ट देखते हैं तुंगबुक और पुमटोंग वलित वाद्य यंत्र, सिक्किम, जीआई टैग मिला है। दाओ ब्लेड होता है, एक दाओ जो है ब्लेड है एक प्रकार का, और ये अरुणाचल प्रदेश का है, इसको जीआई टैग दिया गया है 2025 में ही। जो मध्य प्रदेश की जो हीरा है, पन्ना जिला में प्राप्त होता है, पन्ना खान भी है वहाँ पे, तो उसे भी जीआई टैग मिल चुका है। अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है, गुजरात का है ये। ओजोफेनी मादक पेय पदार्थ जो है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, गोवा का है ओजोफेनी। सांगरी बीन फली जो है राजस्थान का है। कनड़प्पा आदिवासी हस्तकला जो है केरल का है, इसको भी दिया। हैंडलूम उत्पाद जो है रेंडिया, ये इम्पोर्टेंट है, मेघालय का है, इसको दिया गया है। खासी हैंडलूम मेघालय का है। बनारसी शहनाई उत्तर प्रदेश, ये तो देखना नहीं है। बनारसी तबला उत्तर प्रदेश। आमलसाद चीकू को भी जीआई टैग मिल चुका है 2025 में। नोलन गुड़ संदेश मिठाई जो है पश्चिम बंगाल की, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है 2025 में, इसको जीआई टैग दिया गया, अहमदाबाद का है। पारंपरिक पोशाक टिकनई पचरा 2025 त्रिपुरा, इसको जीआई टैग मिल गया है। मीरा शहर के सितार और तानपुरा को भी जीआई टैग 2025 में दिया गया। कुंभकोणम पान का पत्ता है, ये किसको, तमिलनाडु का है, इसको भी दे दिया गया। तोलवई फूल माला को भी जीआई टैग तमिलनाडु का ही है। तमिलनाडु बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है। वारंगल चाप्ता मिर्च जो है तेलंगाना का है, इसको जीआई टैग मिल गया। बिलो बैट जो है जम्मू कश्मीर का। बिलो एक प्रकार की लकड़ी होती है जिससे बैट वगैरह बनाया जाता है, बहुत ठोस होता है, इसको भी जीआई टैग मिल गया। बोडो जौ ग्वारन को चावल की बियर होती है, और असम का है ये 2024 में। मैम्ब्रे जौ बिडवी और बोडो जौ बिडवी, ये सभी असम के हैं। बोडो नफाम खाद्य पदार्थ है, इसको भी जीआई टैग मिला गया। बोडो ओंडला खाद्य पदार्थ है, इसे भी जीआई टैग 24 में दिया गया है। बोडो गुआखा, बोडो नौजी, बोडो औरनाई, शामली जिले की गुड़, ये यूपी का है भैया, ये अलग है 2024 में। घरचोला साड़ी को, गुजरात की घरचोला साड़ी, इसको भी जीआई टैग दे दिया गया है 2024 में। इस चर्चित व्यक्ति हैं, कुछ चर्चित व्यक्ति को देख लेते हैं। चर्चित व्यक्ति में फ्रांसिस्को गुटरेस जो है, ये तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति थे। 21 जून को इनका निधन हो गया है। ये चैप्टर देख लीजिएगा, वहाँ से उसे बहुत फेमस होते हैं, उन्हीं का आता है, इसमें से कोई आने लायक दिख नहीं रहा है। ये कि बास्केटबॉल दिग्गज आशा भोसले जी को देख लेना कि इनका बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि बन सकता है। 2008 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, और 12 अप्रैल को इनका देहांत हुआ था, आशा भोसले जी। तक्कली श्रीनिवासन मुकुलन, इसको ऐसे शॉर्ट में देखते चलिएगा। माधव गाडगिल जी थे, इनको देख लेना, 7 जनवरी को उनका निधन हुआ है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और खालिदा जिया जो बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री थी, वो भी बेचारी ख़त्म हो गई हैं। और विनोद कुमार शुक्ला जी प्रमुख साहित्यकार, 23 दिसंबर, ये 2025 वाले हैं भैया, ऊपर 26 वाले थे। डीएनए के खोजकर्ता भी भाई जा चुके हैं 6 नवंबर 2025 को, डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन जी को। और हमारा भारत के अंदर कुमारी कमला। और नेक्स्ट में क्या है, चर्चित व्यक्ति में ही देख रहे हैं, सतीश शाह मेहता। सतीश शाह एक बहुत अच्छा कॉमेडियन थे, ये बेचारे खत्म हो गए हैं। पद्म श्री विजयन एडमसन, पीयूष पांडे, डायन किटन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन बनने की बहुत कम संभावना है इधर से, इस वजह से छोड़ेंगे यार।
ये इम्पोर्टेंट है भैया कि कस्तूरी रंजन 25 अप्रैल को इनका देहांत हुआ है। इसरो के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? राष्ट्रीय नियुक्तियाँ देखते हैं। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बनते हैं। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS बनते हैं। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि पहली बार किया था इन्होंने। खाबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। करीना कपूर खान राजदूत हैं ये भी यूनिसेफ की। पर्वत नेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र और भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत। अजय माणिक राव खानविलकर भारत के लोकपाल हैं, अभी वर्तमान में हैं ये। पल्ले गंगा रेड्डी प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हल्दी बोर्ड अभी बनाया गया है। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव हैं। आलोक जोशी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड हैं। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी प्रमुख ब्रह्मोस एरोस्पेस के हैं। यशस्वी सोलंकी पहली महिला ADC राष्ट्रपति हैं। अभिजीत सेठ जो है अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के हैं। दीपक बंगला निदेशक अटल इनोवेशन के। वाइस एडमिरल शिव कुमार जो हैं मटेरियल प्रमुख हैं भारतीय नौसेना के। गेनाडी गोलोकिन अध्यक्ष वर्ल्ड बॉक्सिंग के हैं। नविता दुबे जी हैं। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर से क्वेश्चन ऊपर करा दिए हैं क्योंकि इन सब का नाम ऊपर भी आ चुका है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पेज नहीं लग रहा। एक UNDP की सद्भावना नियुक्त हुई हैं पद्मा लक्ष्मी, ये इम्पोर्टेंट है। और सौम्या स्वामीनाथन ये ऊपर भी तो कर चुके हो, WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं। खाबी लेम विश्व सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। ब्रजेंद्र नवनीत WTO के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, ये एक इम्पोर्टेंट लग रहा है। और बाकी डोनाल्ड ट्रंप का देख लेना, ये 47वें नंबर का है, ये वनडे में आ सकता है किसी भी एग्जाम में। JD वेंस उपराष्ट्रपति हैं 50वें नंबर पे। ऊषा वेंस दूसरी महिला अमेरिकी। काश पटेल ये भी मतलब कि महिला की उपराष्ट्रपति ऊषा वेंस JD वेंस को बनाया गया है। काश पटेल प्रमुख अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के। शार्ली वोचवे को ये तो पढ़ चुके हैं, ऊपर रिपीटेड है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आशीष खन्ना। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष। कैथोलिक चर्च के नए पोप जो हैं पोप लियो चतुर्थ। सुकन्या सोनोवाल। और इधर इम्पोर्टेंट यूनेस्को का देख लीजिएगा, एक है महानिदेशक खालिद अल एनानी। हालांकि ये सब ऊपर हो चुका है, इस वजह से ये पेज। डेनमार्क के राष्ट्रपति फ्रेडरिक रिक्सन, ये भी तो ऊपर कराया जा चुका है। ये नहीं हुआ। जेने जॉनसन स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बनती हैं। मोदी जी के मंत्रिमंडल छोड़ेंगे क्योंकि लगभग सबको पता होगा इनके मंत्रिमंडल में क्या है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, JP नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, S जयशंकर विदेश मंत्री हैं। सभी तो पता होना सभी को। पीयूष गोयल जी को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी को MSME का मंत्रालय दिया गया है। और कुछ परिवर्तन जहाँ पे आया होगा, ये सब पुरानी ही नियुक्तियाँ हैं, नई नियुक्ति जो है उसे हाईलाइट करते चलेंगे। चिराग पासवान इनको जो है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय देखने लायक है, CR पाटिल जी हैं। कोयला मंत्री किशन रेड्डी जी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। मनसुख मांडविया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कार्यक्रम युवा खेल। राज्य मंत्री में देखते हैं सांख्यिकी कार्य
मंत्रालय एक चैप्टर छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से संभावना बहुत कम होती है आने की क्वेश्चन। बाकी जो इम्पोर्टेंट है हाईलाइट कर दिए हैं। सौम्या स्वामीनाथन, राज्यों के राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये तो लगभग सभी को पता होगा, बट एक बार देख लेते हैं। पूर्वोत्तर वाला देखेंगे क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और यहाँ से तो नहीं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं और केटी परनायक वहाँ के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा के जो हैं इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू माणिक शाह जो हैं वहाँ के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री जो हैं नेफ्यू रियो हैं। नंद किशोर यादव को वहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। मणिपुर का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है, जो कभी IMF में होते थे। गुमनाम खेमचंद यूम नाम है भैया, हम गुम नाम पढ़ रहे हैं इनको। 13वें मिजोरम में देखते हैं तो इनका लाल दुहोमा है यहाँ के मुख्यमंत्री और VK सिंह यहाँ के। जहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहीं के देखो। और सिक्किम का देख सकते हैं क्योंकि प्रेम सिंह तमांग को बनाया गया है मुख्यमंत्री और बाकी ठीक है। और यहाँ पे उत्तराखंड वाला एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को बनाया गया है। पुष्कर धामी वहाँ के। सुखविंदर सिंह सुक्खू कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के। सुखविंदर सिंह CM हैं और कविंदर गुप्ता राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। और बाकी कहाँ का इम्पोर्टेंट हो सकता है, मध्य प्रदेश का मोहनलाल यादव। भजन लाल शर्मा हरिबाबू किशन राव बांगड़े राजस्थान में बनते हैं बांगड़े। नई नियुक्तियाँ देखते हैं बस वही। महाराष्ट्र में भी बने हैं जो है देवेंद्र फडणवीस और जिष्णु देव शर्मा। एकनाथ शिंदे वहाँ से हट गए हैं महाराष्ट्र में। और ये कि नई नियुक्ति है भैया तेलंगाना देखते हैं। शिव प्रताप शुक्ला, अनुमला रेवंत रेड्डी, AR रेड्डी लिखते हैं ना। जम्मू कश्मीर वाला इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में यहाँ उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री। लद्दाख लेह के विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के तरजीत सिंह। रेखा गुप्ता को सभी जानते हैं। और बाकी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे प्रशासक ही हैं, बस वही चला रहे हैं दादरा नगर हवेली। प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप और यहाँ दोनों जगह के प्रशासक हैं। भारत के उच्च न्यायालय देखते हैं, इसमें जो स्थापना वगैरह है और वर्तमान में कौन है वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना 62 में होती है 1800 और इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर है। क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैसा और कुछ नहीं यहाँ पे। ऐसा होता है सुजय पॉल की मतलब कि क्षेत्र अंडमान निकोबार किस क्षेत्र में आता होगा तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में ही आएगा। और कहाँ के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के देखने लायक हैं कि अरुण बंसाली जी हैं यहाँ पे। और ये के पटना उच्च न्यायालय का देख लो, 1916 में बनता है। बिहार खंडपीठ मीनाक्षी एम राय को वहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में क्या है भैया कि आशुतोष कुमार जी हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, इतने क्षेत्र यहाँ पे आ जाएंगे। 4-5 क्षेत्र हैं।
उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 कटक, हरीश टंडन। और ये के नई नियुक्ति कहाँ पे है? सैमसन, केरल, कोच्चि, केरलम। दिल्ली उच्च न्यायालय, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1966 में स्थापना होता है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी हैं यहाँ पे, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। आंध्र प्रदेश वाला नई नियुक्ति है, नया 25वां है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लिसा गिल यहाँ की न्यायाधीश हैं, प्रमुख न्यायाधीश हैं यहाँ की। नोट में क्या है कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद। 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। अपरेश कुमार सिंह है यहाँ के प्रमुख न्यायाधीश तेलंगाना सरकार के। बस यही है इम्पोर्टेंट इतना। पड़ोसी देशों के प्रमुख जानना भी ज़रूरी होता है यहाँ पे, कि भारत में तो मोदी जी हैं, कोई दिक्कत है नहीं, और यहाँ के सांसद को जानना ज़रूरी होता है। सांसद तो बांग्लादेश की सांसद का नाम जातीय सांसद है, और वहाँ पे इस समय जो है कि तारिक रहमान जी कमान संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, और मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जी हैं यहाँ पे इसमें राष्ट्रपति के पद पे। और पड़ोसी देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान देखते हैं, तो वहाँ तो कोई मतलब है नहीं देखने का, अफ़गानी शासन वहाँ चल रहा है सोरो। भूटान के देखते हैं, तो यहाँ की पार्लियामेंट का नाम तो संगड़ू है, भूटान। शेरिंग टोब्गे राष्ट्रपति हो गए, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक। पाकिस्तान में क्या है भैया? शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आसिफ अली जरदारी। वहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। बालेंद्र शाह नेपाल में भी बने हैं। वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पड़ौल। राष्ट्रीय पंचायत वहाँ की संसद का नाम है, ये भी चर्चा में था। पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। वहाँ की मुद्रा जो है रेनमिंबी है। और म्यांमार का क्या था मुद्रा? रूस की राजधानी मॉस्को है। रूबल वहाँ की मुद्रा है। पीपुल ऑफ कांग्रेस वहाँ के सांसद का नाम है। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मिखाइल मिशुस्तिन जो है वहाँ के प्रधानमंत्री के तौर पे हैं, चांसलर बोल दो वहाँ पे, कि अलग से कोई पद है नहीं। अमेरिका में भी कनाडा का इम्पोर्टेंट है, मार्क कार्नी है, पार्लियामेंट ही बोलते हैं वहाँ पे। राजधानी ओटावा, मुद्रा जो है कनाडियन डॉलर है। और मॉरिशस के पोर्ट लुई है, मॉरिशियन रुपया। और है आपका सेबेस्टियन लोकार्नो वाला, देख लो, फ्रांस में। यूरो मुद्रा है वहाँ की, नेशनल असेंबली। इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति है वहाँ के। सेबेस्टियन लोकार्नो वहाँ के जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। जर्मनी की चांसलर होती हैं भैया, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। वाल्टर स्टैनले। ईरान के अभी हाल में इम्पोर्टेंट चल रहा है, तो वहाँ के राष्ट्रपति का पदभार लिए हैं। मजलिस वहाँ की सांसद हैं।
रियाल वहाँ की मुद्रा है। तेहरान राजधानी ईरान देश है। और इम्पोर्टेंट एक के सनाई तकाइची का देख लें, जापान में बनी है अभी हाल में प्रधानमंत्री। डाइट वहाँ की संसद का नाम है। येन वहाँ की मुद्रा है। टोक्यो राजधानी जापान। नॉर्वे डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस से तो अमेरिका वाला है, इम्पोर्टेंट नहीं है, सबको पता है। नेक्स्ट चलो। यहाँ से वन लाइनर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो छठा राज्य जो बनता है उल्लास कार्यक्रम के तहत, तो ये बनता है हमारा उत्तराखंड। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम ये पहले बन चुके थे। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरलम। केरल ने भैया क्या किया, पहली बार एआई मंत्रालय बना दिया। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरुआत कहाँ पे की गई? दिल्ली में। पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में। हालांकि अभी सक्सेस है कि नहीं ये स्पष्ट नहीं है, उन लोगों को खुद ही। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। तो वीडियो 1 घंटा 56 मिनट हो गया है, तो हम ऑनलाइन टाइप नेक्स्ट से करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं लगेगा, टाइम जो लगना था ऊपर ही लगा है। तो हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी। ठीक है, अगले वीडियोस देखते हैं।